national or international, forex currency pairs or Indian stock options, commodity pairs like gold, USD or Indian Nifty 50 Bank Nifty options। अगर इसमें आपको काफी कंफ्यूजन है, डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन। इस वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। एंड नो, डोंट वरी, दिस इज नॉट गोना बी अ टेक्स्ट बुक डेफिनेशन कि मैंने गूगल से या यूट्यूब से थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकाला, इसका मीनिंग आपको रट्टा कर कर बताया। ये वो नहीं है। ये होने वाला है बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ 3 years। पर्सनल एक्सपीरियंस की बात अगर आ ही रही है, आपको मेरे बारे में बता देता हूँ मैं। मेरी पुरानी ऑडियंस जो है, रॉनकॉम की ऑडियंस, दे ऑलरेडी नो अबाउट मी। आई यूज्ड टू व्लॉग बिफोर, बट अब व्लॉगिंग काफी कम कर दिया है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, आई हैव बीन अ पावर लिफ्टर। मेडल्स जो पीछे लगे पावर लिफ्टिंग के ही लगे हुए हैं। करेंटली मैं आर्म रेसल करता हूँ, उसके भी व्लॉग्स मैं डालता हूँ इस चैनल पर। एंड आई हैव बीन अ पर्सनल ट्रेनर फॉर द पास्ट 7 to 8 years. And spoiler alert, I'm going to retire from this industry soon enough. क्यों, कैसे, कब, कहा, उसका वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। ट्रेडिंग मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। एंड एग्जैक्टली 1 year ago I had made a vlog on the topic of how I lost 3 lakh rupees at the age of 22. पूरा चीज डॉक्यूमेंटेड है। So all in all, I have certain experience, certain knowledge that I am going to share with you guys today. Now if you pay attention behind me, आपको काफी सारे स्टिकी नोट्स दिखेंगे, शीट्स दिखेंगे जहाँ पर मैंने बहुत कुछ लिखा है। वो मेरे रूल सेट्स है, मेरे स्ट्रैटेजीज है, मेरे टिप्स एंड टेक्निक्स है जो मैंने सब डॉक्यूमेंट किया है पीछे। सो एवरी टाइम आई ट्रेड ओवर हियर, दे आर राइट इन फ्रंट ऑफ मी। आई हैव अ कपल ऑफ बुक्स जिसमें मैं लॉगिंग करता हूँ, अकाउंटिंग करता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये सब इन्फॉर्मेशन मैं क्यों दे रहा हूँ बिफोर कमिंग स्ट्रेट टू द टॉपिक? सिंपल रीजन है, क्रेडिबिलिटी। There are a lot of people nowadays who just turn on their cameras or use their social media platform and claim that they are successful traders और वो लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं, लाखों करोड़ों में, screenshots वगैरह अपलोड कर देते हैं। They are all scammers. Most of them are without any credibility क्योंकि वो लोग कभी prove नहीं कर पाते हैं। And I wanted to clear that right away। मैं ज्ञान अभी आपसे बांटने वाला हूँ। ये genuine experience and knowledge है मेरा जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। Okay, now coming to the main topic, Forex versus the Indian stock market। ये वीडियो जो भी देख रहे हैं शायद से मोस्टली आप बिगिनर्स और इंटरमीडिएट लोग ही होंगे, तो आपको बेसिक कंसेप्ट्स तो आते हैं ट्रेडिंग के कि ट्रेडिंग होता क्या है, बाय एंड सेल कैसे करते हैं, एंड लेवरेज क्या होता है। लेवरेज मैं बता सकता हूँ एक्चुअली। लेवरेज बेसिकली मीन्स इफ यू हैव 100 रुपीज इन योर अकाउंट, कोई भी फॉरेक्स के अकाउंट में या आपके डीमैट अकाउंट में, इंडियन स्टॉक मार्केट अकाउंट में, अगर आपके पास 100 रुपए है और आपको ब्रोकर 2 times का लेवरेज दे रहा है, दैट मीन्स आप इंस्टेड ऑफ 100 रुपए 200 रुपए तक का भी ट्रेड ले सकते हैं। इफ यू सी अ ट्रेड इन एनी पर्टिकुलर इक्विटी स्टॉक, दैट इज कॉल्ड एज लेवरेज। मेजर डिफरेंस आपको बताता हूं मैं इंडियन मार्केट में और फॉरेक्स में। फॉरेक्स में आपको बहुत ज्यादा लेवरेज मिलता है। ऑन दी अदर हैंड, इंडियन मार्केट में आपको लेवरेज ना के बराबर मिलता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो इंडियन मार्केट में, लेट्स से अगर आपने टाटा का या रिलायंस का अपने पर्टिकुलर शेयर खरीदे हैं और आप वही ट्रेडिंग डे पर बेचने वाले हो, 9:15 से लेकर 3:30 PM के बीच में कोई शेयर अगर खरीद के आप बेचने वाले हो वही दिन पर, उसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं, तो जाकर आपको 5x का लेवरेज मिल जाता है। वो भी सारे स्टॉक ब्रोकर्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो कोई ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसका एक कैच है, आप वो ट्रेड होल्ड नहीं कर सकते फॉर द नेक्स्ट डे और फॉर अ वीक और फॉर अ मंथ और एन नंबर ऑफ डेज, बिकॉज आपका लेवरेज जो है वो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड पर आपको मिलता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड्स लेने हैं तो आपको बहुत बड़ा कैपिटल अपने डीमैट अकाउंट में रखना पड़ता है। नाउ ऑन द अदर हैंड, फॉरेक्स, अगर आप कोई भी फॉरेक्स प्लेटफॉर्म पर जाते हो, फॉरेक्स में आपको बहुत ज्यादा लेवरेज मिल जाता है। अब बहुत ज्यादा से मेरा मतलब ये नहीं है कि 5x, 10x, 20x, आपको अप टू 2000x का लेवरेज भी मिलता है फॉरेक्स में। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द फॉरेक्स मार्केट इज इट्स नॉट ओनली फॉर एन इंट्राडे ट्रेड। वो लेवरेज यूज कर सकते हो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 6 महीना, जितना भी आपको चाहिए, जितना भी लॉन्ग ट्रेड आपने प्लान किया है। सो देयर इज नो टाइम लिमिट ऑन द लेवरेज। Okay, so the major part, the boring and the lengthy part is now done. Explanation आपको दे दिया है मैंने बेसिक्स का। Now, if you look at my स्क्रीन पे आपको कैंडल्स दिख रहे हैं, आपको चार्ट पैटर्न दिख रहा है, वो जो ग्रीन एंड रेड कैंडल्स दिख रहे हैं। इफ आई हैड टू आस्क समवन कि ये चार्ट पैटर्न इंडियन स्टॉक मार्केट का है, इंडियन शेयर बाजार का है, कि ये फॉरेक्स का चार्ट है, इंस्टेंटली दूर से देख के कोई डिफरेंस बता नहीं पाएगा। दैट इज बिकॉज there is no difference when it comes to the chart.
प्राइस एक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न जिसको हम बोलते हैं, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी द सेम। ये भी सेम मार्केट है, यहाँ पर भी लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। इंडियन शेयर बाजार में भी लोग खरीदते हैं और बेचते हैं। डिफरेंस क्या है कि फॉरेक्स में हम ट्रेड करते हैं करेंसी पेयर्स के वैल्यू को। करेंसी पेयर क्या होता है? सिंपल एग्जांपल, यूएसडी एंड जेपीवाई, यूएस डॉलर्स अगेंस्ट जापानीज येन, कितना रेट चल रहा है फिलहाल अभी उसको ट्रेड करते हैं इन द फॉरेक्स मार्केट। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इक्विटी मार्केट में जाते हो, इंडियन मार्केट में जाते हो, आप ट्रेड कर रहे हो कंपनी के शेयर्स पर। टाटा का शेयर, रिलायंस का शेयर, वेदांता का शेयर, एनी शेयर दैट यू कैन थिंक ऑफ, आप शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, बिजनेस, उनका जो कंपनी है उसके शेयर्स पर। दैट्स द डिफरेंस फंडामेंटली। एंड नाउ विच वन इज बेटर, विच वन शुड यू डू? अगर आपको इसमें करियर बनाना है, आपको जेन्युइनली इस प्रोफेशन में घुसना है, सिंपल आंसर देता हूं मैं। पहली चीज आपको खुद से पूछनी है, आपके पास पैसे कितने हैं, आपके पास फंडिंग कितना है। अगर आपके पास फंडिंग कम है तो फॉरेक्स मार्केट विंस। व्हाई डज फॉरेक्स मार्केट विन? वेरी सिंपल, लेवरेज। अगर आपके पास 10,000 रुपए है और वो 10,000 रुपए लेकर आप फॉरेक्स मार्केट में डालते हो, लाखों के ट्रेड्स ले सकते हो इन द फॉरेक्स मार्केट। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको इंडियन मार्केट में, इंडियन शेयर बाजार में इक्विटी ट्रेड करना है, मैं ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शंस बहुत डिफरेंट स्टोरी है। अगर आपको इक्विटी मार्केट में ट्रेड करना है, 10,000 रुपए से बॉस काम नहीं चलने वाला। अगर आप मेरे जैसे हो जो हर महीना काम कर रहा है, पैसा निकाल रहा है, यहाँ वहां से इन्वेस्टमेंट्स ले रहा है, लोन ले रहा है, 10-20 हजार से काम नहीं चलने वाले इंडियन मार्केट में। आपको बहुत बड़ा कैपिटल लगता है, 50 लाख, 40 लाख, 1 CR। जितना ज्यादा पैसा लेके आओगे उतना ज्यादा आप सर्वाइव कर पाओगे इक्विटी मार्केट में और रिटर्न्स ला पाओगे। क्योंकि 10,000 रुपए पे आप क्या ही रिटर्न लाओगे, क्या ही खाओगे, क्या ही घर ले जाओगे? इट्स नॉट सेंसिबल। So when it comes to capital, when it comes to initial investment required, forex market wins. Now, काफी लोगों के दिमाग में आया होगा, अगर मैं लेवरेज का इतना बात कर रहा हूँ, मैं कैपिटल का इतना बात कर रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग के बारे में कम मेंशन करूंगा। द टाइम इज नाउ। ऑप्शन बाइंग इज अ ट्रेडर्स क्रिप्टोनाइट। क्रिप्टोनाइट ने सुपरमैन को मार दिया था और ऑप्शन बाइंग एक ट्रेडर को मार देता है। अब ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शंस बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, पॉलिसीज होते हैं, एक गेस होता है। आप कोई स्टॉक पर लेते हो या कोई इंडेक्स पर लेते हो। लेट्स से अगर कोई स्टॉक 100 रुपए का है और आपको लग रहा है कि 105 पे जाने वाला है, तो आप 105 रुपए का ऑप्शन खरीद सकते हो 5 रुपए में। समझ गए? आपको पूरा 105 रुपए देने की जरूरत नहीं है, आपको बस वो पॉलिसी, वो कॉन्ट्रैक्ट का एक फी देना पड़ता है, टोकन अमाउंट। सो ऑप्शंस आर लेवरेज्ड। ओके, तो ऑप्शन आप काफी कम कैपिटल से भी शुरू कर सकते हो, 5,000, 2,000, 1,000 रुपए, 10,000 रुपए। इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स, मेजॉरिटी ऑफ द न्यू ट्रेडर्स ऑलवेज गेट इनटू ऑप्शन बाइंग। मैं खुद एक ऑप्शन बायर हूं पिछले 3 साल से। बट द प्रॉब्लम विद ऑप्शन बाइंग इज, इवन विद द लेवरेज, आप डायरेक्ट मार्केट वैल्यू पे ट्रेड नहीं कर रहे हो। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर कॉन्ट्रैक्ट आपने 5 रुपए का खरीदा है, वो 5 रुपए से 20 रुपए भी जा सकता है। अगर वो 100 रुपए से 105 चला गया आपका पर्टिकुलर स्टॉक, लेकिन अगर वो 100 रुपए से 105 रुपए बहुत टाइम लेके जाता है, बहुत ज्यादा टाइम, और आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्सपायरी है, एक एक्सपायरी होती है हर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की, वो एक्सपायरी अगर पास आते जाती है, भले ही आपका स्टॉक 105 रुपए चला गया है, लेकिन आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो वैल्यू है वो 5 रुपए से 0 रुपीज हो जाएगा एक्सपायरी के दिन तक। तो इवन इफ द मार्केट इज गोइंग इन योर डायरेक्शन इन ऑप्शन बाइंग, आप फिर भी अपना पूरा कैपिटल लॉस कर सकते हो, बिकॉज ऑप्शंस बहुत अलग मूव करते हैं। डेल्टा, गामा, थीटा, ऑप्शन ग्रीक्स इनको बोलते हैं। बहुत कुछ है, आपको चाहिए तो आप पढ़ सकते हो यूट्यूब पे अलग से जाकर। को लेवरेज तो दे रहा है वो, लेकिन वो लेवरेज भी ऐसा दे रहा है कि ऐसे सर पे बंदूक रख दिया है, ऐसे कंटिन्यूस स्ट्रेस, कांस्टेंट लॉसेस, रिकरिंग लॉसेस, यू आर गोना हैव स्लीपलेस नाइट्स, यू आर गोना लूज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। ऑप्शन बाइंग का वो प्रॉब्लम है। नाउ व्हेन इट कम्स टू फॉरेक्स, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको लेवरेज चाहिए तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदना पड़ेगा, कोई पॉलिसी लेनी पड़ेगी। नो, यू डायरेक्टली ट्रेड एट द मार्केट वैल्यू। 100 रुपए में कुछ दिख रहा है, आपने 100 रुपए में खरीदा, 1 रुपए बढ़ा तो आपका प्रॉफिट, 1 रुपए कम हुआ तो आपका लॉस। सेम चीज विथ लेवरेज आप कर रहे हो। तो अगेन फॉरेक्स मार्केट takes the win over here. Also, by the way, fun fact, more than 90% of option buyers lose their money in the Indian stock market. और ये स्टैटिस्टिक्स से मैं सरप्राइज नहीं हूँ, which is very expected, क्योंकि अगर रिवॉर्ड इतना बड़ा है तो रिस्क भी उतना ही होगा। अब 1000 क्रिकेटर्स में से 1000 के 1000 विराट कोहली तो नहीं बन सकते, सिर्फ एक ही विराट कोहली निकलेगा। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ द नंबर, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द स्टैटिस्टिक, क्योंकि हर जगह पर लोग पढ़ते हैं एंड पीपल गेट डीमोटिवेटेड। सो आई जस्ट थॉट ऑफ क्लियरिंग दिस पॉइंट आउट। नाउ द फाइनल डिफरेंस बिटवीन द फॉरेक्स एंड द इंडियन मार्केट इज टाइम। फॉरेक्स मार्केट 24/7 खुला होता है, नॉट 24/7, सॉरी 24/5 खुला होता है, मंडे टू फ्राइडे, सुबह रात पूरे दिन चालू होता है फॉरेक्स मार्केट। इंडियन मार्केट ऑन द अदर हैंड
9:15 AM से लेके 3:30 PM तक ही खुला होता है। सो आपको फॉरेक्स में ट्रेड करने के मौके भी ज्यादा मिलते हैं, स्क्रीन ऑन टाइम भी ज्यादा मिल जाता है। सो दिस इज द फाइनल डिफरेंशिएटर। कमिंग टू द मेन क्वेश्चन नाउ, द फाइनल क्वेश्चन कि आपको क्या करना चाहिए, फॉरेक्स या इंडियन मार्केट, ऑप्शंस बाइंग और मैं क्या करता हूँ। इतने सारे पॉइंट सुनने के बाद आपको ऑफ कोर्स लग रहा होगा कि फॉरेक्स बेटर है, विच इट इज। इसके बेनिफिट्स थोड़े ज्यादा है, लेवरेज है, 24/7 ओपन है, इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। तो आपको लग रहा होगा कि मैं यहीं पर पैसा लगा के यहीं से शुरू करूं, प्रॉफिट में आ जाऊंगा। ऐसी बात नहीं है। पैसा दोनों मार्केट में बन सकता है, लॉस भी दोनों मार्केट में हो सकता है। भले ही इसके पर्क्स ज्यादा है, लेकिन ये पर्क्स का आप बेनिफिट तभी ही उठा पाओगे जब आपके पास इनफ एक्सपीरियंस आ जाएगा। ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसका रिवॉर्ड बहुत बड़ा है, लेकिन ये रिवॉर्ड के बदले में क्या मांगता है आपसे पता है? टाइम, लॉट ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ लॉसेस, बहुत कुछ मांगता है आपसे। मैं 3 साल से ये कर रहा हूँ, मेरे क्लोज फ्रेंड्स को पता है, मेरे फैमिली को पता है कि मैं कितना कुछ सहन कर चुका हूँ मेंटली, इतना ज्यादा मुझे रेजिलियंट बनना पड़ा था ये मार्केट में चीजें सीखने के लिए। तो आप या फॉरेक्स करो या इंडियन मार्केट करो, दोनों के लिए आपको सैक्रिफाइसेस बहुत करने पड़ेंगे। इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल गेम। ऐसा नहीं कि आप 10 बुक्स पढ़ लोगे, 10 वीडियोस देख लोगे और आपको ट्रेडिंग आ जाएगी। आपको मैदान में उतर के ये गेम खेलना पड़ता है, और आप जब भी गेम खेलना शुरू करोगे, आप पहले गेम से नहीं जीतने वाले हो। आपको 100, 150, 200, 500, 1000 गेम जीतने पड़ेंगे आपके पहले विन के लिए। 3 साल में लॉसेस में था, अब जाकर मैं लॉसेस कवर कर लिया हूँ, एंड आई एम गोइंग टू गो इनटू ग्रीन। आई एम गोइंग टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर फाइनली आफ्टर 3 years। मी ऑन दी अदर हैंड, अभी मेरे पास एक्सपीरियंस आ गया है थोड़ा बहुत, तो मैं इंडियन मार्केट में भी करता हूँ, आई एम एन ऑप्शन बायर, और मैं फॉरेक्स में भी करता हूँ। दोनों अकाउंट के लिए मेरे पास इन्वेस्टर्स है जो फंड्स देते हैं मुझे, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। उनके वजह से मैं सर्वाइव कर पाया, उनके वजह से मुझे और मौके मिले कम बैक करने के इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में। सो राइट नाउ आई ट्रेड इन बोथ। नाउ यू डिसाइड विच वन यू वांट टू पिक। फॉरेक्स का लीगैलिटी का इश्यूज भी है, क्योंकि रेगुलेटेड नहीं है वो बाय द इंडियन गवर्नमेंट, तो वो लीगल नहीं है टेक्निकली, बट यू कैन स्टिल ट्रेड इन द फॉरेक्स मार्केट। इंडियन मार्केट इज तो ओपन, तुम्हारे लिए जैसा चाहिए डीमैट अकाउंट 2 मिनट में खुल जाता है। बट बाकी सारे पॉइंट्स मत भूलना, ये एक स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। जो सबसे लंबा दौड़ेगा, जो सबसे एंड तक गिरेगा नहीं, वही ये रेस जीतने वाला है। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस रिगार्डिंग ऑप्शंस और फॉरेक्स और करेंसी पेयर्स और एनीथिंग रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, मुझे कमेंट्स में पूछ लो, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। एंड स्टे सेफ, स्टे अवे फ्रॉम स्कैमर्स। 1000 लोग बोलेंगे कि वो प्रॉफिटेबल है और आपको बेचने का कोशिश करेंगे, उनका कोर्स या उनके आइडियाज मत खरीदना, वो चूना लगा रहे आपको। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।